हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको रिवीजन करते रहिएगा। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। याद रखिएगा, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। तो किस समिति के संस्तुति पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया? तो 42वें 1976 में, और भाग 4 क के तहत इसको जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। वर्तमान में 11 है, जबकि मतलब कि प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। तो याद रखिएगा, भाग 4 क के तहत और अनुच्छेद 51 ए के तहत। देखिए, 11वां जो मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? तो जे.एस. वर्मा। अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित जो है सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे और हिंसा से दूर रहे। इसके बाद अगर बात करें तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये सभी जो है ये प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि इस तरह से अपनी भूमिकाएं निभाएं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 स्टेटमेंट है। पहला, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, ये विधिक के कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, पहला दूसरा भी सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो पहला न ही दूसरा। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह से
जो है ये भी न्यायोचित नहीं है, यानी इनका उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसीलिए पहला गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, दूसरा भी गलत है। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? किसकी संस्तुति पर सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? आपको मालूम है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण समिति, स्वर्ण समिति के सिफारिश के आधार पर। थर्ड नंबर है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति की थी? वह कमेटी या आयोग कौन थी जो संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए सिफारिश की थी? तो स्वर्ण कमेटी थी, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर रिकमेंड पर सम्मिलित किया गया था वह है कौन समिति है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है स्वर्ण समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? प्रश्न संख्या 5 है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, पूछा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर, डी ऑप्शन। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत तीसरे स्थान यानी ग में रखा गया है। 7 नंबर है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में, 42वें, सी ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिया गया, जिसकी अब संख्या 11 हो गई है। 8 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल या सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है अनुच्छेद 50A में, अनुच्छेद 50A या 51A, सॉरी, अनुच्छेद 51A में या 51 क में। 9 नंबर है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो सही जवाब है 1976, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 क, सी ऑप्शन। 12 नंबर है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 क, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 13 नंबर है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं?
निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 के जो सदस्य रहे हैं, नाम याद रखिएगा, AR अंतुले, SS रे, और इसका तीसरा जो इसमें जो शामिल है इस समिति का जो सदस्य है CM स्टीफन, सी ऑप्शन। देखिए 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति को गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51A संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो है जोड़ा गया। ये कर्तव्य जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें, याद रखिए 86। लेकिन अब जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या इसको जोड़ने के बाद 11 हो गई है, पहले 10 ही थी। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। 14 किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में या 51 क में। 17 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के नाम से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अब जो है 11 हैं, ध्यान में रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कमेंट में बताइएगा वो कौन सा मौलिक कर्तव्य था। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। 19 नंबर है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वह अध्याय था मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। बी, सी और डी तीनों कथन सही है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश क्या है तो आप कमेंट में बताइएगा। परमादेश देखिए एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है।
22 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसके बाद बी जो है, सी जो है और डी, ये तीनों मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा जो है मतलब कि 1977 में जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या में जो है वृद्धि कर दी गई है। अब ये 10 से 11 हो गए हैं। याद रखिए 10 से 11। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? याद रखिएगा, वह जो है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दिया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसके बाद नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसके बाद नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसके बाद माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को जो है प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और ये मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 23 नंबर है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 51A में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब कितनी है? तो 11, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित हैं? पालन और आदर जो शब्द है किससे संबंधित है? तो संविधान। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य के प्रथम खंड क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, बताइए। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो है बी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है, और यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के च के तहत शामिल किया गया है। 26 नंबर है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। सी ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है।
अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, इनमें शामिल नहीं है। यह अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 27 नंबर है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना, ठीक है, और उसका परिरक्षण करना। अनुच्छेद 51 क च के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। 28 नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, देश की रक्षा करना, तीसरा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, और इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 29 नंबर है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या है, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। यानी सही जवाब है बी ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। इसके बाद 30 नंबर है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? सही जवाब हो जाएगा वन्य प्राणी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क झ के तहत जो है मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। याद रखिएगा इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। 31, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किस अनुच्छेद के तहत? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, यह शामिल है। याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क के तहत, 51 क 51 ए के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क झ में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 ए या 48 क में वर्णित है, यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का जो है और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 32 है, निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऑप्शन ए गलत है, मतलब गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जो है 4A अनुच्छेद 51 ए जोड़कर मूल कर्तव्य का जो है समायोजित किया गया, मूल कर्तव्य को इसमें ऐड किया गया। यह मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है वह सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना,
खंड जी में, ठीक है, और राष्ट्रगान का आदर करना खंड ए में, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड 1 में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका जो है 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित नहीं है, यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 4A यानी 4 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसमें 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। 36 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में मतदान करना। लोक चुनावों में मतदान करना इसमें शामिल नहीं है। लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर बात करें तो मूल कर्तव्य में नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 ज के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 झ के तहत, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। 37 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह आपका भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, भाग 5 मूल कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सही है। भाग 5 जो है मतलब कि मूल कर्तव्य दिया गया है, ये सही नहीं है। मूल कर्तव्य 4A के तहत जो है 51A में वर्णित है, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा मतलब कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिक के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। 38 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य में, डी ऑप्शन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 39 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह अनुच्छेद 51 ग के तहत है। 51 ग। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह अनुच्छेद 51 क 6 के तहत है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यह अनुच्छेद 51 क ज के तहत है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये जो है आपका अनुच्छेद 50 के तहत दिया गया है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ग के तहत दिया गया है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 क झ के तहत।
ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 क ज के तहत, और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह अनुच्छेद 50 के तहत जो है वर्णित है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और हमें प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।